एक टॉपिक डिस्कस करता हूं, जजिंग दी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जजिंग दी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, पर हल्का सा बात करने वाला हूँ इस पे। क्या बात करने वाला हूँ जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो इसका बेस समझा दूँ, क्यों लिया गया, कैसे लिया जाता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इस पर समझेंगे। ये एक एम्पिरिकल थ्योरी जैसा है ना। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को देखकर हमको अंदाज लगाना है कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड होगा कि वो बैकवर्ड भी हो सकता है, या वो इक्विलिब्रियम में बने रहेगा, है ना। जिस समय उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेजर किया जाता है, उस समय उसके वैल्यू को देखकर हमको 3 अजम्पशन में से कोई एक को पहचानना है ना। कैसे कि या तो वो फॉरवर्ड होगा, या तो बैकवर्ड की ओर जाने की तैयारी करेगा, या वो इक्विलिब्रियम में बने रह सकता है। इस टॉपिक को जजिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इसलिए क्योंकि वो इससे हम पता लगाते हैं प्रोडक्ट बनने के चांसेस कितने हैं, है ना। तो जरा समझिए, मैं इसको अपने एक स्टाइल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक एरो दिया, अब उस एरो को ना 3 हिस्से में बांट दिया, ठीक है। एक लिखा 10 का पावर -3 कम्स वैल्यू, और इधर हाई वैल्यू 10 का पावर +3। और इससे क्या हुआ, इस दोनों से ये बाउंड्री वाला वैल्यू भी इसी बीच में शामिल है, और एक इसको इससे कम वैल्यू इधर और इससे हाई वैल्यू इधर, ऐसा। तो ये जो बीचों बीच की स्थिति है ना, वो बताता है कि अगर वो इस ऑर्डर में होगा तो अभी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा रिएक्शन, है ना, इक्विलिब्रियम में टिकेगा वो। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ गया तो वो टूवर्ड्स कंप्लीशन जाएगा, मतलब रिएक्शन पूरा होने के चांसेस हैं। टूवर्ड्स कंप्लीशन मतलब वो इक्विलिब्रियम को छोड़ के आगे बढ़ सकता है। और अगर पीछे आ गया तो उसका आगे जाने की टेंडेंसी कम होगा। हार्डली इसको बोलते हैं, शब्दों अलग अलग शब्द यूज़ करते हैं, कई बार लिखते हैं हार्डली टू कंप्लीट, मतलब पूरा होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है ना। या मैं दूसरे शब्दों बोलूँ, ये बैकवर्ड को प्रेफरेंस देगा, बैकवर्ड ज़्यादा चलेगा, है ना, और ये फॉरवर्ड ज़्यादा चलेगा। ये लीजिए, केवल और केवल वैल्यू देख के ही अंदाज लगाना है। देखिए, लेकिन ये बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आपको वैल्यू दिया जाएगा ना, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो उस समय के लिए, जैसे ये क्या है, ये ऑर्डर है, तो मैं बोलूँगा इसके सामने जो डिजिट होगा, हमेशा उसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए, उसके बाद पावर देखना आप। 1 डिजिट के बाद पॉइंट, उसके बाद पावर। जैसे चलिए मैं दिखाता हूँ एक इसी के बेस पर क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसको मिटा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, उसके बाद आप यहीं से चलेगा, है ना। चलो कैमरा इधर सरका लो। देखिए, क्वेश्चन है क्लासिफाई दी फॉलोइंग रिएक्शन according to extent of taking place। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार वापस रीड कर दो। क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ टेकिंग प्लेस, मतलब इन तीनों डायरेक्शन में से किधर की ओर जाएगा। जरा देखिए, आप सिर्फ वैल्यू देखिए, ये वैल्यू देखिए, पावर 47 है, प्लस में 47 है, 47 मतलब काफ़ी बड़ा है, इससे तो आगे ही आएगा। तो इससे तो आगे आएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, टूवर्ड्स कंप्लीशन मतलब फॉरवर्ड की ओर जाएगा, हाँ, ये टूवर्ड्स कंप्लीशन राइट साइड ऐसे जाएगा। मान लीजिए मैं दूसरे पे आता हूँ, दूसरा देखो 5.57 है, तो मैं इसको बोल रहा था, इसको आप ऐसा सोचा करो, पावर कैसे लगाएं, तो ये देखो
10 का पावर -3, एक के बाद डिजिट, एक के बाद पॉइंट लगा देना, फिर जो पावर आएगा उसको आपको जज करना, तो ये हो जाएगा +1। तो +1 भी क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो +1 ऊपर आ गया मतलब इससे ऊपर आ गया। देखिए, अच्छा सॉरी, +1 कहाँ आ गया, इनके बीच में आ गया। तो +1 इनके बीच में आ गया, इसका मतलब ये कौन सी स्थिति में रहेगा, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। सी पे चलिए, N2O4 और ट्वाइस NO2, है ना। यहाँ से ये जो Kc है उसके यूनिट को देखिए, एक के बाद पॉइंट है और पावर 10 का पावर -3, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट और 10 का पावर -3 में है, तो बीचों बीच रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अभी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये लो, एक ऐसा छोटा सा प्रयास है, छोटा सा वो कोशिश है जिसमें हम पता लगा सके कि रिएक्शन कितना आगे बढ़ सकता है। एक चीज हुआ। देखिए, एक बात और करना है, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट, इसको कई बार हम लोग Q से दिखाते हैं। इसका जो नोटेशन होता है वो होता है Q। ठीक, क्या है ये Q, थोड़ा सा अब ये डिस्कशन वाला टॉपिक है, ये लॉजिकल है, इसको समझना है। पिछले वाला केवल क्या है, वैल्यू वाइज अपने को याद करके चलना पड़ता था, लेकिन अभी ये जो टॉपिक बात कर रहा हूँ वो लॉजिकल है। तो लॉजिकल है तो मुझे लॉजिकली सोचना भी है। जैसे समझिए, पहले मैं इसको, इसमें जाने से पहले एक एग्जांपल लेके शुरू करता हूँ। कोई रिएक्शन मान लो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, गैसियस है, और वो ये है जैसा पहले लेते थे, और इनका जो नोटेशन है वो इस तरह दिया है। ये लीजिए, एक रिएक्शन है, रिएक्शन कोसेंट Q से जब रिप्रेजेंट करूंगा तो Q का देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पावर स्मॉल c, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D पावर स्मॉल d, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर स्मॉल a, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर स्मॉल b। मान लो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलूं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ऐसा ही दिखेगा, C का पावर C, D का पावर स्मॉल d, और A का पावर स्मॉल a, और B का पावर स्मॉल b, इसी तरह ही दिखाई देगा। ठीक है बात। अब उसके बाद देखें, इतना होने के बाद दोनों के फॉर्मूला में तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, दोनों में फिर क्या अंतर रह गया, ये मुद्दे की बात है कि दोनों में क्या अंतर रह गया। तो जरा देखिए, मैं दोनों में अंतर को एक्सप्लेन करता हूँ। अंतर दिखने में नहीं है, दोनों का यूनिट सेम आएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम आएंगे, दोनों का वैल्यू सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जरा देखें, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है, ये अभी भी नो डाउट मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन ये एट एनी टाइम है। एट एनी टाइम, एनी टाइम मतलब कभी भी ले सकते हो। स्टार्टिंग में, रिएक्शन के स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है तब, नहीं हुआ है तब, इक्विलिब्रियम खत्म हो गया तब, किसी भी समय का कॉन्सेंट्रेशन लो तो ये Q ही कहलाएगा। आप नहीं जानते कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया, तो आप उसको Q बोल सकते हैं इस फॉर्मूला को। लेकिन यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, ओनली एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम है तभी बोल पाओगे कि ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होगा, तभी इसको इक्विलिब्रियम बोल पाएंगे। और किसी भी समय का मोलारिटी लोगे तो ये Q कहलाएगा। अंतर समझ में आया कि दोनों में से ये किसी भी टाइम के कॉन्सेंट्रेशन को लेके बनता है, और ये केवल इक्विलिब्रियम पर ही बनता है। ये इसका दोनों का बेसिक चीज है। अब बात आती है दोनों में रिलेशन Q और K। ठीक है, ये तीन तरह के केस बना सकते हैं। मैं तीनों केस को डिस्कस कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। तीन तरह से केस बना सकते हैं। कैसे तीन तरह से केस बना सकते हैं? एक केस में ये इक्वल हो सकता है, ठीक है, एक केस में ये इक्वल हो सकता है, और दूसरे केस में ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, और एक केस में ये हो सकता है। मैं तीन केस लिया हूँ, एक में Q लेस देन K, Q इक्वल्स टू K, Q ग्रेटर देन K। हमको इसके वैल्यू से पता लगाना है कि Q कब फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन कब फॉरवर्ड जाएगा, कब बैकवर्ड जाएगा, ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। जरा देखिए,
जब हम लोग ये सब सोचते हैं तो क्या होगा कि देखिए, अगर Q और K इक्विलिब्रियम में, अब मैं डायरेक्शन को समझा रहा हूं। Q मान लो छोटा है, Q अभी छोटा है। एक चीज और फिक्स कर दूं, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होगा। Q हम जिस समय ले रहे हैं उस समय के लिए एक वैल्यू होगा, लेकिन उस रिएक्शन का किसी भी, आप चाहे यहाँ कंसंट्रेशन कुछ भी लो, लेकिन उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा नहीं। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू है जो चाहे रिएक्शन आप लो चाहे मत लो, उस रिएक्शन के लिए एक रिपोर्टेड वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, इतना स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेटेड है। लेकिन आप जब ले रहे हो ना, तो अभी आपको पता है कि मैं ये ले रहा हूँ, और हमेशा कोई भी रिएक्शन अगर वो इक्विलिब्रियम में आने की टेंडेंसी रखता है तो इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है। मतलब हम डायरेक्शन क्या रखेंगे, नॉन इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन ये होना चाहिए अगर कोई नॉन इक्विलिब्रियम में है तो जरा देखिए, जब हम बात करें इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन पे अभी Q छोटा है, Kc बड़ा है। ये दिमाग में बैठाइए कि आपको Kc के इक्वल ले जाना है, इक्वल नहीं है तो जरा देखो, Kc बड़ा है तो मुझे इस वैल्यू को बढ़ाना है, इस वैल्यू को बढ़ा के इसके इक्वल ले जाना है, तब वो स्टेबिलिटी गेन करेगा, इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा। अब क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको बढ़ाना है, तो देखो ऊपर की वैल्यू को बढ़ाना है, नीचे की वैल्यू को घटाना है, सीधी बात। तो क्या होगा, प्रोडक्ट को बढ़ाना है, रिएक्टेंट को घटाना है, तो डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड, एक शब्द में। फिर अगर दोनों इक्वल है मतलब हमको भले पता नहीं था, लेकिन ये तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम पर निकला, कहने का मतलब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पर ही है। और तीसरा, अगर ये बड़ा हो गया है, बड़ा मतलब इक्विलिब्रियम से आगे निकल गया है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लग गया इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके, तो इक्विलिब्रियम हट गया। अब तो इक्विलिब्रियम हट गया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो अब इसको वापस वो इक्विलिब्रियम खींचेगा इसको वापस अपनी ओर, है ना। तो यहाँ देखो, ये वापस खींचने के लिए इसको कम करना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, प्रोडक्ट को कम करना है, रिएक्टेंट को बढ़ाना है, तो डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, बैकवर्ड, तब वो वापस इक्विलिब्रियम में आएगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये मैंने लॉजिकली समझाया। अब उसको याद भी रख के काम चला सकते हैं। इससे हमको डायरेक्शन जज करने का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेट सेट में क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं, सेट में तो आज अपने सीजी सेट में तो आया हुआ है क्वेश्चन। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं करा के दिखाऊंगा, तब ये तसल्ली होगी, ठीक है। जरा देखिए, क्वेश्चन देखें। ये फुल लेंथ क्वेश्चन है। अब इस फुल लेंथ क्वेश्चन को देखिए, एक बार रीड करता हूँ, फिर सोचते हैं क्या करना है। अब मिक्सचर ऑफ द 4.2 मोल ऑफ N2, ठीक है, 4.2 मोल ऑफ N2, 2.0 मोल ऑफ H2 एंड 1.0 मोल ऑफ NH3 आर इंट्रोड्यूस्ड इन 20 लीटर फ्लास्क एट 500 केल्विन एट दिस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 1.7 into 10⁻², फॉर द रिएक्शन दिस फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब वही फॉरवर्ड, बैकवर्ड या इक्विलिब्रियम, ये बताना है। तो देखो, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन दिया हुआ है, और रिएक्शन जो दिया है उस रिएक्शन में आप देखें N2 3H2 और ट्वाइस NH3 सब गैसियस है। अब कितना डायरेक्ट लिखा है इंट्रोड्यूस्ड, मतलब उसको सीधा सीधा लिया गया, इतना अमाउंट, पहले जीरो से स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट लिया गया है। 4.2 मोल ऑफ N2 और यहाँ 2.0 मोल ऑफ H2 एंड 1.0 मोल ऑफ अमोनिया, इतना स्टार्टिंग में लिया गया। फिर धीरे धीरे रिएक्शन हुआ। अच्छा, 20 लीटर फ्लास्क है। फिर धीरे धीरे रिएक्शन हुआ। रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम में आया, अभी इक्विलिब्रियम में आया नहीं है, इसमें ऐसे कुछ नहीं लिखा है, लिखा है अ मिक्सचर ऑफ 4.2 मोल ऑफ N2, 2.0 मोल ऑफ H2, 1.0 मोल ऑफ अमोनिया आर इंट्रोड्यूस्ड इन 20 लीटर फ्लास्क एट 500 डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन एट दिस, फिर लिखा है कॉमा करके एट दिस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा इतना, मतलब अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है। चलिए, इक्विलिब्रियम आएगा
तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है, अभी पता नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है कुछ नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे, ये मोल है, मोल को अब कॉन्सेंट्रेशन बदलेंगे कैसे, 4.2 डिवाइडेड बाई 20, 2.0 डिवाइडेड बाई 20, 1.0 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया मोलार। अब जो निकलेगा वो यहाँ पर Q होगा। अब K ने इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकता, क्यों, पता नहीं है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पर देखिए अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2, फिर N2 का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन पावर 3। अब देखिए क्या क्या बनता है, तो ये हो गया 4.2 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइड पावर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या, N2 का कितना भाई, उल्टा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा देखिए, प्रोडक्ट में 1/20 पावर है 2 अमोनिया का, फिर यहाँ देखिए 4.2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू ये कितना हो गया, इसको काट के 1/10 लिख सकते हैं, है ना, तो 1/10 का पावर 3, ऐसा ये हो गया Q। तो Q को पहले आप निकालें, Q क्या निकलता है देखते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 1/400, इसको स्क्वायर करूँगा तो, और नीचे क्या बचा, नीचे देखें, नीचे में बच गया 4.2 इंटू 20 और ये 1000 हो जाएगा 10 का पावर 3। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए या जैसा भी करें, 1/400 होल यहाँ से 4.2 डिवाइडेड बाय यहाँ से देखिए 2 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ से पूरा सॉल्व करूँ तो 1/400 गुणा 20,000 बटा 4.2, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से कैंसिल, और यहाँ से 4 से इसको काटूँ, 4×5 20 और ये 50, है ना, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 4.2 और इसका जो आंसर आ जाएगा 50.4 टू 11.9 समथिंग। देखिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहीं पर दिया है, कहाँ है भाई, मैं इस क्वेश्चन को मिटा के यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो ये दिया है, Kc दिया है 1.7 इंटू 10 का पावर 2 और हमारे पास Q आया है 11.9। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता हूँ, यहाँ 11.9 ही रहने दो, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 170 कर सकता हूँ, पॉइंट हटा के आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन बड़ा है, ये। तो आपको पिछले टॉपिक में जस्ट इसके प्रीवियस में बताया था Q और Kc में से जब Kc बड़ा हो, है ना, Kc बड़ा हो Q छोटा हो, तो जब Q छोटा होगा तो अपने आप को वैल्यू बढ़ाने के लिए वो डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो इसका आंसर आ रहा है फॉरवर्ड, ये आप लोग चेक कर लेंगे।